I put the amendment? जी. Sir, in sub-paragraph B. Those in favor of this. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल 2025 तरमीम के साथ मंजूर। तहरीक के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट पड़े। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 को हज़फ कर दिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारे। PTI अरकान का मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। JJI की तरमीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बावजूद कादिर पटेल का वोट देने से इनकार, ऐवान से चले गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये एक्ट गैर मुसलमों को हकूक़ देने के लिए है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई तजवीज़ नहीं लाई गई। इस कानून पर सियासत न की जाए। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। इस बिल से कैदी नंबर 804 का कोई नुकसान नहीं होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अक़लियतों के हकूक़ के कौमी कमीशन को गलत रंग देना अफसोसनाक है। ख़त्म नबूवत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आनी जानी हैं, ये किसी की वरासत नहीं। PTI के दोस्त शुरू नामों से रसालत से करते हैं, ख़त्म कैदी नंबर 804 की रिहाई पर करते हैं। आपने कैदी की रिहाई के लिए जो करना है करें। बानी PTI की रिहाई को इस्लामी मामले के साथ ना जोड़ें। हम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो। माइनॉरिटीज़ वाले भी हमारे भाई हैं कि उनकी प्रोटेक्शन ऐसा हो जिस तरह हमारा हो, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तरा पड़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। PTI को कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अक़लियतों के हकूक़ हर हाल में महफूज होने चाहिए। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं, बिल को अचानक ऐवान में लाया जाए। फैसला साजी में अपोजिशन लीडर का ना होना अच्छी बात नहीं। हुकूमत को अपोजिशन के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम पर मुशावरत ज़रूरी करार दे दी। कहा कि कोशिश की जाए आइन मुतनाज़ा न हो। मौलाना का 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद न लिए जाने का भी शिकवा। बोले कि 27वीं आईनी तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन पर तवील मुशावरत की। हमने 18वीं तरमीम भी मुशावरत से मंजूर की। बानी PTI सेहतमंद है, अफवाहें दम तोड़ गईं। अज़मा खान और वकील सलमान सफदर की जेल में बानी PTI से मुलाकात। जेल इंतज़ामिया ने मखसूस शराइत के तहत मुलाकात की इजाज़त दी। उस्मा खान की PTI चेयरमैन से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की सेहत बारे दरियाफ्त किया। बानी PTI की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उस्मा खान का जवाब। पाक धरती से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीर अली के इलाके में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। स्पिन बॉम्ब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 खारजी को हलाक किया। मारे गए खवारिज से असला गोला बारूद भी बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी है। ISPR अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। 9 माह में 8 जंगें रुकवाई, अब सिर्फ एक जंग बंद करना रह गई है। उम्मीद है कि रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। सूरत हाल आसान नहीं, बहुत पेचीदगियां हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि शाम में सदियों पुराने मसाइल का सामना है। शामी सदर अपने मुल्क के मसाइल हल करने में संजीदा है, उनकी कारकर्दगी बेहतर है। बाइडेन दौर में हिंदारस के सदर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई।
रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को अमेरिकी अमन मंसूबे की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा कि यूरोपीय रहनुमाओं के मुतालबात नाकाबिले कबूल हैं। यूरोप के पास अमन का एजेंडा नहीं, वो जंग की तरफ जाना चाहते हैं। अगर यूरोप जंग लड़ना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। यूरोप रूस के साथ जंग करता है तो मुज़ाकरात की कोई वजह नहीं बचेगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में जंग के खात्मे का फैसला इंतहाई मुश्किल और पेचीदा मरहला होगा। उम्मीद है यूक्रेन के साथ कोई सियासी या सफारती खेल नहीं खेला जाएगा। रूसी मुंजमद असासे पहले यूक्रेन के दिफा और बहाली के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे। पाक तुर्की का तवानाई ताउन में तोसी स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का इरादा। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान की तवानाई की मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। कानकनी के शोबे में मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों के तबादले का मुशाहिदा। फील्ड मार्शल सेदास मुनीर से भी तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों में गहरी और तारीखी ब्रदराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के लिए हिमायत को सराहा। तुर्क वज़ीर का तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के तुर्की की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम है। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कारोबार और मजबूत मुईशत ही से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। हुकूमत टैक्स दहिंदगान, कारोबारी ज़राअत और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। मुल्क में कारोबार को बेहतर और मुसाबकती बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप का इजलास। कारपोरेट शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्सेस की शरह और तकाबली जायजा पेश। निजी शोबे की तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए ज़रूरी टैक्स इस्लाहात पर तजावीज़ दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का निजी शोबे के माहिरीन की जामे तजावीज़ पर इज़हार तशक्कुर। इसराइली फोर्सेस के गजा समेत मगरबी किनारे में वहशाना हमले थम न सके। ताज़ा हमलों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के मगरबी किनारे में 3 अस्पतालों पर छापे, दाखिली रास्ते सील। गजा सिटी के मशरकी इलाकों में मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें मुनहदम कर दी। मगरबी किनारे में भी 2 अपार्टमेंट्स को ज़बरदस्ती मुनहदम किया। कतरी हुकाम हमास और इसराइल को मुज़ाकरात के नए मरहले पर लाने के लिए पुरुमीद। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। स्टेज 2 की तैयारी जारी है। इसराइली फ़ौज का इनखला, अबूरी इंतज़ामिया और गजा में इस्तेहकाम के लिए बातचीत होगी।